8th क्लास। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपकी 13B। 13B स्टार्ट कराने से पहले मैं थोड़ा सा इस एक्सरसाइज के बारे में आपको पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगी कि यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है। इस एक्सरसाइज में हम यहाँ ये देखेंगे कि किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती है। तो यानी आप कोई भी एक वृत्त बनाओगे, है ना, वृत्त, ये वृत्त, ठीक है, वृत्त बनाया आपने, ये मैंने जीवा, ये तो समझ गए आप, जीवा व्यास क्या होता है बच्चे, ये केंद्र बिंदु है, मान लो ये, यहाँ आपने एक त्रिज्या खींची और ये इसको मिला दिया, ये तो व्यास बन गया। जीवा जो आप इस तरीके से या ऐसे, ये जो आप खींच रहे हो, ये इसकी क्या है, जीवाएं। तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ जो भी कोण बनेगा किसी भी समान जीवा, मतलब जीवाएं तो समान है ही इसकी ये, और इस पे जो कोण बनेगा, मान लीजिए एक कोण 60 डिग्री का है तो दूसरा कोण भी आपका 60 डिग्री का होगा, ये बताना चाह रहा है वो। मतलब ये एक परिमेय के रूप में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता था, तो इसी तरीके से यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि किसी भी वृत्त में जो जीवाएं उसका समान केंद्र हैं, मतलब जो भी समान जीवाएं हैं उसमें केंद्र बिंदु पर, वो समान कोण आंतरित करेगी, मतलब जो कोण भी होगा वो उसका समान होगा। इसी तरीके से दूसरी परिमेय हमारी क्या बता रही है कि किसी भी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र समान कोण बनाती है तो वो जीवाएं भी समान हैं। तो कहने का मतलब कि यदि इस जीवा की लंबाई 5 है तो इसके समान वाली जीवा की भी लंबाई 5 ही होगी। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उससे और आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। यहाँ आपको ये चित्र दिया हुआ है, इसमें क्या कहना चाह रहा है वो केंद्र ओ ही जो रहेगा हमारे यहाँ पे, ज़्यादातर हम उसका नाम ओ ही रखेंगे। इस वृत्त में 3 जीवाएं हैं। जीवाएं कौन सी, एक तो ए बी, ये पी क्यू और ये सी डी, समझ आ गई, ये जीवा दे रखी है इसने में। तो इस प्रकार खींची गई है, मतलब जो ये जीवा खींची गई है तो वो ये कहना चाह रहा है ए बी किसके बराबर है, आपकी पी क्यू के बराबर, और पी क्यू किसके बराबर है, सी डी के बराबर। ठीक है, तो यदि कोण आपका ए ओ बी 65 डिग्री है, ठीक है, तो मुझे ये कोण बताना है पी ओ क्यू और आपका सी ओ डी, तो यानी इस कोण की माप और इस कोण की माप बतानी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो अपनी जो परिमेय है वो आपका वही लिख लेंगे कि क्योंकि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, क्योंकि अभी मैंने एक आपको चित्र की सहायता से भी बता दिया था बच्चे कि ये परिमेय है आपकी कि जिस भी वृत्त में आपकी जीवाएं हैं तो जीवाओं पर जो केंद्र पर एक जीवा पर हमें एक जीवा की सहायता से उसने ये कोण बता दिया है, तो कहने का मतलब तो ये कोण भी समान होंगे। क्यों, क्योंकि ये जीवा हमारी, ये जीवा तीनों समान हैं, तो इसलिए हमारे कोण भी समान होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर किसके है, पी ओ क्यू के, दूसरा सी ओ डी के बराबर 65 डिग्री। तो इसलिए आंसर हम लिख सकते हैं पी ओ क्यू भी किसके बराबर हो गया हमारा 65 डिग्री के, और सी डी भी किसके बराबर हो गया हमारा 65 डिग्री के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्श्व चित्र, ये जो हमें जो चित्र दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र क्या दे रखा है इसने, ओ। यदि ए ओ बी बराबर किसके हैं, सी ओ डी, यानी ये जो दोनों कोण हैं यहाँ पर इसने क्या बता दिए, दोनों कोण बराबर हैं। तो जीवा की आपकी, तो जीवा कौन सी है हमारी, एक तो ये हो गई ए बी, ठीक है, और एक क्या हो गई हमारी सी डी। तो ए बी की लंबाई उसने मुझे क्या दे रखी है 2.5, तो सी डी की लंबाई क्या होगी। तो ये भी हमारी परिमेय बिल्कुल सिद्ध हो रही है कि हमने सेकंड वाली में क्या देखा था, किसी भी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है तो वो जीवा भी क्या होगी, उसकी समान होगी। तो क्योंकि वृत्त की जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं तो वे बराबर होती हैं, तो इसलिए हम सीधा एक लाइन में लिख सकते हैं बच्चे इसको
कि इसलिए ए बी किसके बराबर है, सी डी के। तो यदि मेरा ए बी 2.5 सेंटीमीटर है तो सी डी भी मेरा क्या होगा 2.5। ये आपका आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। कोई बिंदु है ओ, उस पे एक वृत्त का केंद्र है, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ए बी सी डी वर्ग है, वर्ग की भुजा और वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, वृत्त बना लिया, ये इसका मैंने ओ केंद्र ले लिया। अब इसने क्या कहा, एक वर्ग, तो वर्ग की क्या होती है, भुजाएं चारों बराबर होती है। तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर। अब यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है, कितना कोण। तो अब हम इनको मिला देते हैं पहले तो। ठीक है, ये मिला दिया तो ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण पूछ रहा है वो हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम क्या लिख सकते हैं एक लाइन में, ए बी बराबर है आपके सी डी के, सी डी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है आपके डी के, क्योंकि यहाँ पे चारों भुजाएं हमारी बराबर है। अब इसीलिए क्योंकि जब बराबर जी, तो ये क्या हो गई, इसकी ये जीवा भी हो गई, एक वर्ग की तो ये भुजाएं हो गई बच्चे, और वृत्त के अंदर जो है ये क्या काम कर रही हैं आपकी जीवाओं का। तो क्योंकि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर बराबर कोण बनाती हैं, क्योंकि हमने अभी ऊपर परिमेय में यही सीखा कि ये जो जीवा है ये इसके बराबर है और ये जो कोण है वो इसके बराबर है, वो इसके बराबर। तो कहने का था चारों कोण भी हमारे बराबर हैं। तो किसी भी वृत्त पर जो केंद्र है, आपको सबसे पहले ही बताया था मैंने बच्चे, ये जो पूरा, जब हम एक पूरा ये बना रही हूँ मैं, ये आपका कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये हम पहले क्वेश्चनों में भी क्लियर कर चुके हैं कि ये आपका वृत्त के अंदर जो चारों कोण बराबर मिलकर कितना आता है 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हम लिख देंगे इस लाइन को भी, किसी वृत्त में केंद्र पर 360 डिग्री का अंश का कोण बनता है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, वर्ग की एक भुजा द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो ये हमारी भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4। तो अब हम इसे 4 से भाग दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 से हम भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 निम 36। तो ये कितना आ गया आपका 90 डिग्री। तो ये एक केंद्र पर आप आंसर लिखेंगे, कितनी डिग्री का कोण बना रही है आपकी 90 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया, यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये समबाहुभुज है क्या। ठीक है, पहले तो एक चीज़ आप ये क्लियर करिए कि जब भी आप 3 रेखाओं को मिला के, ये जैसे मैंने ये मिलाया, ये क्या है त्रिभुज है ना, आपने 4 भुजाओं से बना दिया, ये क्या हो गया आपका चतुर्भुज, यानी 4 भुजाओं से बना दिया। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 3 रेखाओं या उससे अधिक भुजाओं से जो भी हम कोण बनाते हैं वो हमारा समबाहुभुज कहलाता है। उसमें आपका त्रिभुज भी आ जाएगा, चतुर्भुज भी आ जाएगा, और जितने भी ज़्यादा, मतलब बस ये याद रखना है 3 रेखाओं, यदि आपने 3 रेखाओं या इससे अधिक की भुजाओं से कोई भी कोण बनाया है तो वो आपका समबाहुभुज कोण कहलाता है। तो यानी या हम सिंपल एक वृत्त बना लेते हैं पहले, ये इसका केंद्र है, तो वृत्त के अंदर कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का। तो हमें यहाँ केवल उसने ये तो बता दिया 60 डिग्री का। तो ये पूछ रहा है समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो इसकी संख्या हम निकाल लेते हैं। देखो 1 0 से 1 0, 6 एकम 6, 6 6 36। तो हमारी आंसर हम लिख सकते हैं भुजाओं
की संख्या बराबर 6। ठीक है, तो ये आपकी भुजाओं की संख्या क्या 6 आ गई है। चलो अब मैं आपको इसका एक चित्र और बना के दिखाती हूँ। देखो, ये मैंने एक भुजा खींची, एक ये मैंने खींच दी, एक मैंने ये खींच दी, एक ये खींच दी, एक ये खींच दी मैंने, और एक ये खींच दी। 1 2 3 4 5 6 हो गई 6 आपकी। तो अब इन्हें नाम दे दो आप, A B C D E F। तो ये आपकी 6 भुजाएं बन गई। अब देखो इससे हम चित्र कैसे बनाएंगे। आपका समबाहुभुज, देखो ये एंगल यहाँ से बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, और एक ये बन जाएगा। तो ये भी 60 डिग्री का हो गया, ये भी 60 60 60 60 और ये 60। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया आपका कि किसी भी वृत्त के अंदर समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा पर वृत्त के केंद्र पर यदि 60 डिग्री का कोण अंकित आंतरित कर रही है, या आंतरित का मतलब बनाती है, तो वो हमारी कितनी भुजाएं हो जाएंगी आपकी 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये इसका चित्र भी आप बनाएंगे बच्चे। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ गया है, भुजाओं की संख्या 6। बस यहाँ पे ये थोड़ा सा याद रखना बच्चे कि समबाहुभुज क्या होता है, 3 या 3 से अधिक रेखाओं पर जो भी आप भुजाओं से भुज बना रहे हैं वो आपका त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी, षटभुज भी। तो इस तरीके से हमने इसकी भुजाओं की संख्या आप निकाल सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 13B आज कंप्लीट हो गई है।